हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों का घटाना, गुणा एवं भाग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता रखा है बहुपद किसे कहते हैं, बहुपदों का जोड़ भी बताया गया है। आइए समझते हैं बहुपदों का घटाना कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन से समझते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x -3 में से 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 को घटाइए। घटाना है। पहले वाले बहुपद में से दूसरे बहुपद को क्या करना है, घटाना है बच्चों। तो पहले बहुपद को एज ए लिख लेंगे सेम, दूसरे बहुपद को इसके नीचे लिख लेंगे। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें कुछ रूल है। जोड़ वाले में जोड़ते समय कोई साइन चेंज नहीं करते हैं, लेकिन घटाने वाले में घटाते समय साइन को क्या करते हैं बच्चों, हम लोग घटाते हैं, साइन चेंज करते हैं। जैसे यहाँ प्लस था तो हमने क्या कर दिया माइनस, यहाँ भी प्लस लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब बीच वाला साइन क्या हो गया, गायब। अब हमें कौन साइन देखना है, ऊपर का साइन देखना है और नीचे का देखना है। तो -3 और -6 कितना होगा। अगर बच्चे कहीं एक माइनस संख्या लिखा है, दूसरे भी माइनस संख्या लिखा है, तो क्या होता है, जोड़ते हैं। जोड़ते हैं लेकिन उसके आगे क्या लगाते हैं, उसके आगे लगाते हैं माइनस। तो -3 और -6 कितना होगा, -9 हो जाएगा। अब इधर देखिए, यहाँ भी चर x है, यहाँ भी चर x है, तो यानी कि क्या हो गया, दोनों आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। तो यहाँ देखिए प्लस लिखा है और यहाँ माइनस, हमें बीच की साइन नहीं देखना है। प्लस माइनस, एक प्लस है +5x है, एक है -9x। जैसे कि हमने कल भी बताया था कि अगर एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा संख्या घटेगी और जिसका मान बड़ा होगा उसी का साइन लिया जाएगा। तो -9 का मान बड़ा है तो -9 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा और घट जाएगा, कितना हो जाएगा 4, -4x। अब इधर देखिए बच्चों, यहाँ भी माइनस लगा है, ऊपर प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता है, तो -8 है और +6 है, तो क्या आ जाएगा -2x²। इसी के साथ साथ बच्चे कोई पूछे इस बहुपद का घात क्या होगा, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि बहुपद की सबसे बड़ी जो घात होती है वही क्या होता है, बहुपद की घात। तो सबसे बड़ी घात कितना है बच्चों, 2 है, तो बहुपद की घात कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नोट कर लीजिए। अब समझते हैं बच्चों, घटाना हो गया हमारा गुणा। ये भी क्वेश्चन से ही समझेंगे। थ्री में x+2 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, पहले इस बहुपद को लिखेंगे +3, गुना करना है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, x+2 ऐसे भी लगा सकते हो। तो इस बहुपद का गुणा इस बहुपद में करना है, तो पहली संख्या क्या है बच्चों, 6x² है, तो इसका गुणा किस में होगा, x में। कितना हो जाएगा, 6x⁻2 है, यहाँ x⁻1 है, तो बेस समान है तो पावर पावर क्या होगा, जुड़ जाता है। तो 2 है, यहाँ पावर 1, कितना हो जाएगा, x⁻3 हो जाएगा। अब इसके बाद इसी का गुणा अब किस में होगा बच्चों, इसमें होगा। अंक का गुणा पहले करते हैं, 6 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा।
इसके साथ कोई एक्स नहीं है तो उसको एज उतार देंगे। पहले अंक का गुणा हो गया है यहां तक, दूसरे अंक का गुणा करने चल रहे हैं। 5 का गुणा किस में करेंगे? एक्स में करेंगे। कितना हो जाएगा? 5। यहां भी एक्स का पावर 1 है, यहां भी एक्स का पावर 1 है, कितना हो जाएगा? एक्स का पावर 2। अब इसी 5 का गुणा किस में करेंगे? 2 में करेंगे। 5 2 जा 10 हो जाएगा। इसके साथ कोई एक्स नहीं, यहाँ एक्स है, एक्स उतार देंगे। दूसरे अंक का भी गुणा हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों? 3 का गुणा एक्स में करेंगे, 3x। 3 का गुणा किस में करेंगे? 2 में भी करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ बच्चे लगाएंगे जोड़ का नियम। जैसे बताए थे जोड़ में पहले अंक को जोड़ेंगे, अगर चर समान है और चर की घात समान है तो उसको आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए बच्चों, कहीं x का पावर 3 यहाँ कहीं है? कहीं नहीं है, इसको ऐसे ही उतार देंगे। एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है बच्चों? हाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है। 5 और 12 कितना हो जाएगा? पहले यहाँ भी चर एक्स है, यहाँ भी चर एक्स है, पावर 2 है, पावर 2 कितना हो जाएगा? 17x स्क्वायर। अगला देखिए बच्चे, यहाँ 10x है, यहाँ 3x है, यहाँ भी चर x है, यहाँ भी चर x है, पावर 1 है, पावर 1 जुड़ जाएगा। +6। इसके अलावा कहीं केवल चर बचा है, चर को उतार लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। कोई पूछ लिया बहुपद की घात बताओ, तो घात क्या बता देंगे बच्चों? सबसे अधिकतम घात कितना है इस बहुपद की? मैक्सिमम घात कितना है? 3 है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक बचा है बच्चों भाग। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सही समझेंगे बच्चों। सेवन में x+3 से भाग कीजिए। यानी कि बच्चों पहले वाले बहुपद में दूसरे बहुपद से क्या करना है? भाग करना है। तो पहले वाले इस बहुपद को लिख लेते हैं x+3। उसके बाद दूसरे बहुपद को लिखेंगे 9x² + 8x + 7। अब भाग के नियम में क्या करना होता है बच्चों? इसमें पहले वाले टर्म को हमें काटना होता है, उसे काटना है चाहे जैसे काटना है। अब यहाँ x है, यहाँ पर 9x² है। x में किससे गुणा कर दें कि 9x² आ जाए बच्चों? तो किससे गुणा करेंगे हम लोग? 9x से गुणा करेंगे। इस 9x का गुणा किस में करेंगे? x में करेंगे। कितना आ जाएगा? 9x² आ जाएगा। अब इसी 9x का गुणा किस में करेंगे? 3 में करेंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 9 3 27x हो जाएगा। अब भाग में जानते हो बच्चे क्या करते हैं हम लोग? घटाते हैं। तो घटा दीजिए। घटाने में क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो गया, ये कट जाएगा। अब +8 ऊपर लिखा है, -27 लिखा है, तो ए मान बड़ा है तो माइनस ही लगेगा। और 27 में से 8 को घटाएंगे, कितना आएगा? 19x आ जाएगा। अब अगले टर्म को क्या कर लेंगे बच्चों? उतार लेंगे ऐसे। अब पहले पद को हमें काटना होता है, तो x में किससे गुणा कर दें कि -19x आ जाए? तो किससे गुणा करेंगे बच्चों? -19 से गुणा करेंगे। 19 का गुणा इसमें करेंगे, किसमें? 19 का गुणा करेंगे x में करेंगे, कितना हो जाएगा? -19x। अब इसी -19 का गुणा किस में करेंगे? 3 में करेंगे। कितना हो जाएगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -57।
फिर क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। तो घटाने में क्या होता है अभी बताएं, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो फटाफट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हो गए दोनों प्लस, ए बी प्लस ए बी प्लस। 57 में 7 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा, आ जाएगा 64। 64 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। आपका भागफल क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा 9x माइनस 19। इसी प्रकार से भाग किया जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए।